हेलो स्टूडेंट्स। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ना। लॉकडाउन की वजह से घर से ही पढ़ना पड़ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पढ़ने से पहले जो भी इसके आगे पीछे साइंटिस्ट रहे हैं उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट देते चलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे पहले जो शुरुआत की बात अगर करें तो कुछ साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं डोबराइनर, न्यूलैंड, लोथरमैन। इन लोगों ने क्या किया था कि उसको एक टेबल के टाइप में अरेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक कोशिश की थी। कुछ चीजें सही भी थी लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। उसके बाद जो सबसे प्रभावी चीज आई थी वो आई थी मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ ने एक आवर सारणी बना के दी थी और वो काफी सही भी थी, लेकिन उसमें कुछ जो गलती थी वो यही थी कि उन्होंने जो एलिमेंट थे उनको उनके एलिमेंट के जो थे एटॉमिक वेट के आधार पे उनको अरेंज कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि एटॉमिक नंबर के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल और केमिकल एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट पे। लेकिन वहाँ पे उनकी ये मजबूरी भी रही होगी क्योंकि उस टाइम पे एटॉमिक नंबर खोजा ही नहीं गया था। ठीक है, तो फिर भी काफी अगर वो ना करते तो शायद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी ना बन पाती इतनी आसानी से। उन्होंने बनाई पीरियोडिक टेबल, उसी में सुधार करके एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई गई। उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल का एक ढांचा बना दिया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो चीज देख लेते हैं कि हमें क्या करना है कि दो चीजों का इसमें केवल ध्यान रखना है, पीरियड और ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो पीरियड और ग्रुप कैसे बनाएंगे? जो हमारे ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? जो ग्रुप होते हैं टोटल वो हमारे होते हैं 18 और पीरियड जो होते हैं हमारे वो होते हैं 7। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, पीरियड 7 ग्रुप 18। तो देखें जो हमने ये लाइनें बनाई हैं वो टोटल 18 बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ 12 तक और 13 से 18 तक। तो ध्यान रखना है 2 इधर कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 10 यहाँ से यहाँ तक और 6 यहाँ पे। तो 2 और 10 12 और 6 18। ठीक है, ये अलग से बना रखा है, ये भी बताएंगे क्यों बना है। ठीक है, इसमें टोटल 14 हैं। ठीक है, अभी गिन लेते हैं, गिना नहीं। तो जो ये फर्स्ट और सेकेंड वाला यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ठीक है, टोटल कितने ब्लॉक डिवाइड किया गया? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, और ये वाला जो हो गया हमारा हो गया पी ब्लॉक। ठीक, कहां से कहां तक होगा? 13 से 18 तक। और ये हमारा हो गया डी ब्लॉक। ठीक है, पूरा। और जो ये वाली जो इतना है इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। पीरियड कितने? 7। ग्रुप कितने? 18। ठीक है, पीरियड मतलब आवर्त, हिंदी में से आवर्त बोलते हैं, इसको समूह बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियड हो गया 7, ग्रुप हो गया 18 और ब्लॉक कितने होंगे? 4। ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है। ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड वाले जो ग्रुप है उनको एस ब्लॉक। ठीक है, और 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक है। 3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक है। और ये सबसे अलग जो बना है वो एफ ब्लॉक है। टी ब्लॉक बिल्कुल नीचे साइड में गड्ढे में रखा हुआ है। ठीक है, इसको भर लेते हैं। इसके लिए तुम्हें इसकी ट्रिक मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं लेकिन ट्रिक से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिक का जो पीडीएफ फाइल जो होगी वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। जो भी नंबर है ग्रुप बना के उस पर डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप जो कॉलेज वाला बना है उसी पे भेज देंगे। तो देखो पहले इनको भर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये यहाँ पे खाली रहता है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। इधर केवल हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में। ये पीरियड की नंबरिंग नोट कर लेते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट वाला पीरियड खाली रहता है सेकेंड ग्रुप में, और इधर भी खाली रहेगा 18 वाले में केवल रहेंगे। तो अभी हम जल्दी से पूरा भर लेते हैं। ठीक, पूरा पीरियड टेबल भर गया। एक तरफ से देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ऐसे इधर भी भरे हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो पूरा भर दिया है। तो इनकी ट्रिक के लिए एक बार मैं से बोल के बता दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ग्रुप पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि है लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, या हलीना भी बोल सकते हो। लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इधर आ जाओ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, चले शिव जी संग पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ओए सही से टीपो, फिर कल बारात आई एट कहीं भी, हेमा, नीलम और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये तो हो गया, और भी बहुत सी ट्रिक होती हैं। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेट से सर्च करोगे तो बहुत सी मिल जाएंगी, उनसे भी लिख सकते हो। इधर आ जाओ। अब ये तो यस और बी ब्लॉक का हो गया। डी ब्लॉक में देख लो, स्टीव, कर, मन, फीको, नीको, जन। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत एग्जैक्ट याद भी हो जाएगा। इसको देखना, यारी जरा निभाना, मौत तक रूह रहेगी, पढ़ाई आगे छोड़ो। ठीक है, बढ़िया है। ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन से पिटेगा, और उस आयरन से पिटाई और होगी। ठीक है, दोबारा देख लो। ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन से पिटाई और होगी। ठीक है, से यहाँ पे साइलेंट रहेगा। नीचे का कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर भी इसके बारे में भी बताएंगे कि ये भर कैसे सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम बताएंगे। इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ ब्लॉक पे आ जाओ। तो एफ ब्लॉक पे करेंगे, सेलिना और प्रीते ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को पीटा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में याद करेंगे। यूरोप गए तब ध्यान होगा, अरे टमाटर येलो ब्लू। ठीक है, 3 ग्रुप में याद किया हमने। ठीक है, सेलिना और प्रीते ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को पीटा, यूरोप गए तब ध्यान होगा, अरे टमाटर येलो ब्लू। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं बन रहा है, और भी अच्छे से बना सकते हो। लास्ट वाले का देख लो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, इतने का होगा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, चीफ एशिया फेमस, मोदी नो लायर। ठीक है, हो गई पूरी पीरियोडिक टेबल। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ग्रुप पे हम ट्रिक लिख के पूरी डाल देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और जान लेते हैं। पूरी टेबल बना ही लिया है तो कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं डिफाइंड है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ेंगे, और 12th में तो पढ़ी, जो 12th में आ गए वो तो पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि ये 7th यानी हमारा ये फ्लोरीन वाले में भी हो सकता है। ठीक है, हेलोजन फैमिली में।
क्यों होता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। इससे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें एक सीढ़ी टाइप की बनी होगी। ऐसे कुछ बनी होगी। ठीक है, तो ये सीढ़ी का जो बनी है ये देख रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो इसके इधर वाले हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो सब क्या है, मेटल यानी धातुएं हैं। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सब क्या है, ये धातुएं हैं। ठीक, और इसके उस तरफ वाले, ठीक है, वो क्या रहेंगे, जो सीढ़ी के उस तरफ वाले हैं वो सबके सब क्या है, नॉन मेटल यानी अधातुएं। क्लियर है, इसके इधर वाले धातुएं हैं, इसके उधर वाले अधातुएं हैं। ठीक है, ये भी सब धातुएं ही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी रखती हैं। उसके बाद क्या है कि जो इसके इधर उधर वाले दिख रहे हैं, ठीक है, जिनमें मोस्ट जो कॉमन है वो ये वाले। ठीक है, ये जर्मेनियम और आर्सेनिक सबसे ज्यादा। ठीक है, ये जो है ये मेटलॉइड बोले जाएंगे। ठीक है, क्या बोले जाएंगे, मेटलॉइड यानी उपधातुएं। ठीक है, उपधातुओं का क्या मतलब होता है, कह सकते हैं अगर एक सीधी परिभाषा की बात करें कि जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रहेंगी तो उनको हम मेटलॉइड बोलेंगे। क्लियर, तो इतनी चीजें हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में ध्यान रखनी है। अब और क्या क्या इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका अभी इतना ज्यादा काम नहीं है। ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी इसको हम पढ़ाएंगे। जो एक जनरल सी चीजें होनी चाहिए वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मालूम ही है। ठीक है, एल्कली मेटल्स बोले जाते हैं, क्षारीय धातुएं। ये एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, ऐसे ही ये जो है पूरा डी ब्लॉक जो है, ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ध्यान रखने का। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल में इनका नाम केवल ध्यान रखो। क्षारीय धातुएं यानी एल्कली मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल्स, ये ट्रांजिशन मेटल थे। अभी जो नीचे बना था यह ब्लॉक वो इनर ट्रांजिशन यानी अंतः संक्रमण कह सकते हैं उसे। ठीक है, और इधर भी कुछ फेमस कह सकते हैं, जैसे 17 वाला है। ठीक है, 17 ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजन फैमिली है। ठीक है, हेलो का मतलब ग्रीक वर्ड में शायद समुद्र से है। ठीक है, और जेंस का मतलब होता है जिससे निकलने वाले यानी उत्पन्न होने वाले। तो समुद्र से ही उसमें ज्यादा चीजें जो है वो सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मालूम ही है, सब समुद्र से ही ज्यादातर चीजें निकलती हैं। ठीक है, कोई समुद्री शैवाल से आयोडीन बनाया जाता है वगैरह वगैरह। तो इन सबको तो अभी हम पढ़ेंगे, एक ग्रुप वाइज सबको पढ़ेंगे, लेकिन जनरल चीजें ध्यान रखते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि और ये जो पीरियड नंबर सेकेंड है इसके जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं हिंदी में निरूपक तत्व। ठीक है, या ये समझ लो कि ये अपने पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे सी, ये देखो कार्बन दिख रहा है 14th में, तो इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोल देते हैं, मतलब यही लीड कर रहा है। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और जो लास्ट ग्रुप हमारा दिख रहा है, ठीक है, हीलियम वाला, ये सब क्या है, ये इनर्ट गैसेस हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी बिल्कुल कंप्लीट होती है। इनको ये किसी से इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, जीनन वगैरह के कंपाउंड बनते हैं वो अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर हम किसी की रिएक्शन कराएं तो वो इनर्ट की तरह बिहेव करेंगे। अब बात आती है कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखो, जैसे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है,
इनके पहले जो 1984 में इनका ये ग्रुप का नाम दिया गया था 1 2 3 4, लेकिन उससे पहले क्या होता था, ये ऐसे नहीं होते थे। उससे पहले जो ये होते थे वो कुछ ऐसे होते थे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है, और यहाँ से थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, और 18 वाले को हम बोलते थे जीरो ग्रुप। और वैसे यहाँ पे भी स्टार्ट होता था, जो 11 नंबर का है इसको बोलते थे फर्स्ट बी, इसको बोलते थे सेकंड बी, इधर थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और ये वाला जो रहता था ये सेवंथ बी के बाद सीधा एट्थ आ जाता था, ठीक है। तो ये पुराने ग्रुपों के नाम थे। 1984 में 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिए गए थे, ठीक है। सही भी किया गया एक तरीके से, लेकिन ये वाले भी बहुत काम आते हैं। जैसे फर्स्ट डे है तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी ये एलिमेंट हमें दिख रहे हैं इनके सबके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ऐसे ही ये सेकेंड डे दिख रहा है तो सेकेंड डे का मतलब यही है कि इनकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इधर थर्ड डे होता है, ठीक है, तो इनकी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ डे होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिफ्थ डे में 5 इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ डे में 6 इलेक्ट्रॉन, सेवंथ डे में 7 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में जीरो ग्रुप जो दिया गया था उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे एक आसानी भी है कि अगर हमें ग्रुप वाइज हमें याद है तो हमें ये पता करने में दिक्कत नहीं होगी कि इनमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे हम लोग काफी चीजों में फायदा भी मिलता है। हम लोग बैलेंस ही आसानी से पता कर सकते हैं, अप्रॉक्स बैलेंस ही पता कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी जल्दी फाइंड कर पाते हैं वो चीजों का, ठीक है। बाकी इनसे इसकी बैलेंसी भी ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट डे के ग्रुप है उनकी बैलेंसी 1 होती है, ठीक है, नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है। बैलेंसी तो अलग अलग कंपाउंड में भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। बैलेंसी हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव नंबर में पढ़ा होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लिखते भी नहीं, साइन नहीं यूज करते हैं, ठीक है, नंबर ही होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीजें हमने जानी। हाँ, एक चीज यहाँ पे रह रही है कि हम लोग ये बताने वाले थे कि ये वाली टेबल में कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या दिया गया है कि ऐसे कंपाउंड का हम लोग आईपीएससी लिख सकते हैं, वो ऐसे एलिमेंट का आईपीएससी हम लिख सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। 100 से एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका हम लोग लिख पाएंगे। जैसे उसके लिए एक हम टेबल बना दिए हैं, ठीक है, कि कब क्या यूज करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 होगा तो हम लोग नील लिखेंगे, 1 के लिए अन लिखेंगे, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए हम लोग क्वाड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 5 के लिए पेंट, कुछ जाने समझे होंगे, इसके लिए एक से लिखेंगे, इसके लिए हेप्ट ना लिख के इसके लिए सेप्ट लिखेंगे, ठीक है, सितंबर वाला सेप्ट। उसके बाद इसके लिए ऑप्ट लिखेंगे और इसके बाद इसके लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे इन लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। और नाम लिखने के बाद में इसमें सफिक्स हम जोड़ देते हैं IUM। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है 105 का, हमने क्या बताया, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, 100 के ऊपर वाले ही लिखेंगे। तो 105 का अगर हमें नाम लिखना है, ठीक है, तो 105 पे क्या लिखेंगे, 105 के लिए देखो 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, और 0 आगे 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और सफिक्स क्या जोड़ेंगे,
IUM, ठीक है। तो अनिल पेंटियम, और इसका हम सिंबल कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो जो हमने जहाँ जहाँ से ऐड किया, देखो पहले अन जोड़ा था, तो फिर नील जोड़ा है, फिर पेंट जोड़ा है, तो हो जाएगा यू, फिर नील का एन और पेंट का पी, UMP। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये लास्ट वाला कितना होता है, 118, 118 होता है। तो 118 का देखो कैसे बनाएंगे। वन के लिए क्या, अन, फिर वन आ गया, फिर अन, 8 के लिए ऑक्ट और IUM, अनऑक्टियम, ठीक है। इसका सिंबल निकाल लो, अन से यू, अन से यू, ऑक्ट से ओ, तो क्या बन गया, UUO, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भर सकते हैं। वैसे 105 ये में दिख भी रहा है, ठीक है। हम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो सब याद हो जाएंगे। ये 105 होता है मेरे ख्याल से, जब नियम लिखा है, ठीक है। तो ये क्यों दिया गया IPSC इनका नोमेनक्लेचर, क्योंकि कुछ तत्वों के बारे में कई देश एक साथ अपनी दावेदारी पेश कर देते हैं।